वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो एक्चुअल में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई करके लिखते हैं, ठीक है। दिस कैन ऑलवेज बी पुट इन द फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक है। दिस आर एंड थीटा रियल क्वांटिटीज। तो आप एक्स प्लस एटा वाई को किस फॉर्म में पुट करेंगे? आर और थीटा की फॉर्म में पुट करेंगे। तो जनरली क्या बोलेंगे आप, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स जनरल फॉर्म होगी एक्स प्लस एटा वाई इज इक्वल टू आर ब्रैकेट स्टार्ट कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आर कॉमन है बाहर। अगर आर को आप मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एक्स प्लस अयोटा वाई। अगर आप इनको कंपेयर करते हो रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट एक्स है, राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट आर कॉस थीटा है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर कॉस थीटा, कॉमा, और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करोगे तो अयोटा वाली टर्म्स इक्वेट करोगे, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे वाई है और राइट हैंड साइड पे आर साइन थीटा है, तो क्या आ जाएगा? वाई इज आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये एक्स और वाई की फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपको जनरल फॉर्म जो है कंपेयर करना आनी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं कि आपके पास जो आर और थीटा है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। एक्चुअल में आपको क्वेश्चन जब करेंगे तो अब आर कैसे फाइंड आउट करना है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एक्स प्लस अयोटा वाई करके दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आर निकालना है तो आर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपके पास आर की वैल्यू आएगी। और थीटा जब निकालना है, थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो y क्या है आपके पास? इमेजिनरी पार्ट है, x रियल पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। ये देखो यहाँ नीचे हाईलाइट किया हुआ है, r इज एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। तो इन्हीं का यूज़ करके हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स थे एक्चुअल में, आर और थीटा, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, आपके पास पॉइंट पी है, रेडियस वेक्टर को आर से नोट करते हैं, और ये आपके पास एंगल थीटा आ रहा है यहाँ पे। इन दोनों को हम द टू टुगेदर टेकन इन पर्टिकुलर ऑर्डर में आर और थीटा में लिखा, तो इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में बताया कि ये आपके पास ये देखो एक्स इज आर कॉस थीटा, वाई इज आर साइन थीटा, तो ये आपको रिलेशन पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। फर्स्ट नोट है आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये तो बता दें मैंने, आर ऐसे निकालना है, इसको हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, अगर मॉडुलस निकालना है तो कैसे लिखोगे? मॉड ऑफ जेड लिख करके लिखोगे। मॉड ऑफ जेड मीन्स एक्स प्लस अयोटा वाई का क्या आ जाएगा? मॉड। ये देखो यहाँ एक्स प्लस अयोटा वाई का क्या आ जाएगा? मॉड। तो मॉड निकालना है, मॉड क्या था? रियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर द रूट। एक्चुअल में आर की वैल्यू जो निकालनी होती है दैट इज मॉड ऑफ जेड, मॉडुलस होता है, उसको मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडली द नंबर थीटा इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, फाइंड द आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो नंबर थीटा इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते थीटा इज एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स प्लस एटा वाई या आर्गूमेंट ऑफ एक्स प्लस एटा वाई। और एक और बात, द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, कि अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लेते हैं माइनस थीटा माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, यहाँ इक्वलिटी आएगी और माइनस की साइड यहाँ इक्वलिटी नहीं आएगी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड क्या आती है? थीटा की जो भी आपके पास यूनिक वैल्यू आएंगी उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्वेश्चन आता है, फाइंड एक्सप्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या आती है कि आपको लास्ट में आर कॉस थीटा अयोटा साइन थीटा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में, आपको
आंसर निकालना है आर कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में। दैट मीन्स आपको मॉडल्स एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो आपको आर और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लास्ट में, तभी तो आप इस सोल्यूशन में वैल्यू पुट करोगे आर और थीटा की, वो आपकी मॉडल्स एम्पलीट्यूड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये मॉडल्स एम्पलीट्यूड फॉर्म थी। एम्पलीट्यूड ऑफ प्योरली रियल नंबर इज 0 और पाई। अगर प्योरली रियल नंबर है तो उसका एम्पलीट्यूड मीन्स थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच होगी। अगर मॉडल अकॉर्डिंग एज द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जो नंबर है पॉजिटिव है या नेगेटिव है डिपेंड करता है, तभी उसकी 0 और पाई आएगी। अदरवाइज जो रियल नंबर होंगे उनकी वैल्यू किसके बीच लाई करेगी, 0 और पाई के बीच। ठीक है, जो रियल नंबर होगा उसका एम्पलीट्यूड किसके बीच आएगा, 0 और पाई। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर इज, अगर इमेजिनरी नंबर है प्योरली इमेजिनरी, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर आ रहा है 2 आयोटा, ठीक है, अगर इसका आप लास्ट में एम्पलीट्यूड निकालोगे मीन्स थीटा की वैल्यू निकालोगे, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको जेड मान लिया, जेड इज 2 आयोटा, तो इमेजिनरी है, इमेजिनरी मीन्स इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है, रियल पार्ट तो है नहीं, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर हुआ। तो क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर इज π/2 एंड -π/2 अकॉर्डिंग एज द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पॉजिटिव है नंबर आपका नेगेटिव है, बट प्योरली इमेजिनरी नंबर में थीटा की वैल्यू होगी 90 या -90 के बीच, और प्योरली रियल नंबर में 0 और पाई के बीच होगी जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो पहले आप इन रिलेशंस को अच्छे से याद कर लो। ये मैंने बताया आपको मॉडल्स कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।